ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी खास चर्चा में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉरगेटन वुमेन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन ज्योति तिवारी जी, जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सुरक्षा के ऊपर और जो भी कानून बनाए जाते हैं। अभी जैसे कि हमने बात की मुनीश जी से भी, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि क्या कुछ उनके साथ आप बीती रही। 498A जो एक्ट की बात कही जाती है, कहाँ तक महिलाएं उसका दुरुपयोग करती है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद उन्हीं के साथ कहा जा सकता है। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने शुरू हो चुके हैं और पिछले दिनों अगर एक बलात्कार केस की बात की जाए तो 9 दिनों में उसका फैसला भी आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इससे स्त्री सुरक्षा में कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, बलात्कार के 72% मामले लगभग गलत होते हैं, फॉल्स होते हैं। तो अब ये चीज़ को आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। अगर आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करती हैं तो मेरे ख्याल से घरेलू हिंसा और दहेज के मामले लोगों के बरसों बरसों चलते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ बलात्कार की बात क्यों कर रहे हैं? और हमने यहाँ पर यह भी ध्यान नहीं दिया कि बलात्कार के जब छोटे मामले होते हैं तो वो लौट कर फिर स्त्री पर ही आता है। जो लोग इंडिया गेट पे जो अभी कैंडल लेके खड़े थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक स्ट्रिक्ट लॉ बनने के बाद उसका दुरुपयोग कितना होगा। फिर वही बात है, कल को ये चीज़ हमारे बेटे पर आएगी, हमारे भाई पर आएगी, हमारे पिता पर आएगी। लेकिन उस वक्त जब आप किसी एक अपराध के लिए पूरी पुरुष जाति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की जहाँ तक बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सारे केसेस में होना चाहिए, सिर्फ किसी एक केस में नहीं। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट अगर होने चाहिए तो वो तलाक या दहेज के केस, घरेलू हिंसा, चाइल्ड कस्टडी, जैसे हम इन केसेस में देखते हैं कि बहुत वक्त निकल जाता है, लंबा टाइम निकल जाता है। 9 साल खुद मुनीश दलाल जी ने केस लड़ा और मेरे ख्याल से अभी ऊपरी अदालत में उनका केस चल रहा है। और सबसे गलत बात यह है कि जिस वक्त पर यह फॉल्स साबित हो जाता है केस, उस वक्त उस स्त्री पे कोई भी मुकदमा नहीं होता है, ना ही उसके लिए कोई सजा है। मेरे ख्याल से एक क्लॉज ये जोड़ना चाहिए कि जिस दिन इसका मिसयूज प्रूव हो जाए कि इसने दुरुपयोग करके और ये झूठा साबित हो गया केस, तो उस स्त्री पर मुकदमा चलना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए, ताकि एक बेहतर एग्जाम्पल सेट किया जा समाज के सामने आ सके। दूसरी स्त्री कभी भी ये हिम्मत ना कर सके, उसके लिए ये एक एक्सटॉर्शन रैकेट ना हो जाए कि मैं ये केस करूंगी और मुझे इतने लाख रुपए मिल जाएंगे। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है दिल्ली से, जो अपनी राय रखना चाहती हैं हमारे सामने। शायरा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या कहना चाहती हैं आप? जी, गुड आफ्टरनून मैम, मैं सायरा बोल रही हूँ। मैं एक्चुअली ये सिर्फ बोलना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से हमने दिल्ली में गैंगरेप केस देखा था, उसके बाद से मुझे लगा था कि शायद दिल्ली में जो छेड़छाड़ होती है लड़कियों से वो नहीं होगी, लेकिन इसके बाद भी मैंने देखा कि कई लड़कों ने, मैंने देखा कि वो सड़क पे अभी भी छेड़छाड़ करते हैं और मेरे साथ खुद ऐसा हुआ। और वो भी मैंने देखा कि वो लड़के जो थे वो ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से थे, वो अच्छे एजुकेटेड फैमिली से लड़के थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने छेड़छाड़ की। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि किस तरह से ऐसे लड़कों को रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि एक एग्जाम्पल सेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज में, तभी वो चीज़ें रुक सकती है। और इनके लिए भी यही कहना चाहेंगे कि हमारे लॉज कुछ ऐसे होने चाहिए कि जिनमें चेंजेस किया जाना चाहिए। बिल्कुल, आप स्त्री या पुरुष की जगह पर्सन शब्द रखिए। जैसे इन्होंने छेड़छाड़ की बात की, मैंने छेड़छाड़ बहुत सारी लड़कियों को भी करते हुए देखा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि लड़के ये बताने में संकोच करते हैं। हमारे समाज ने लड़कों को रोने का अधिकार ही नहीं दिया। लड़के होके रो रहे हो, ये होता है आपका सवाल, ठीक है? तो छेड़छाड़ की जहां तक बात है, उसको जेंडर न्यूट्रल बनाइए, ठीक है? छेड़छाड़, रेप, किसी भी तरह का यौन शोषण कुछ भी है, उसको आप जेंडर न्यूट्रल बनाइए। स्त्री या पुरुष की जगह पर्सन शब्द रखिए। उसके बाद आप देखिए कैसे इन मामलों में चेंजेस आते हैं। जी, तो एक बहुत अच्छा बात कही है ज्योति जी ने इस वक्त हमारे साथ कि जेंडर वाइज जो हम देखते हैं कि हमारे लॉ में भी है कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ है और लड़कों को वहां पर नकार दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए हमारा लॉ। जितना लड़कियों के फेवर में है उतना ही लड़कों के फेवर में भी होना चाहिए, चाहे बात हो जाए घरेलू हिंसा की बात हो या मारपीट की बात हो या फिर छेड़छाड़ की भी बात हो। ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें लड़कियां देखी जाती है कि छेड़छाड़ करती हैं, या आप कह सकते हैं कि अब्यूजिंग लैंग्वेज भी यूज करती है। हाँ, बहुत, बिल्कुल सभी यूज करते हैं। जहां तक गाली गलौज की बात होती है, मैंने स्त्रियों को ज्यादा यूज करते हुए देखा है, यंग लड़कियों को ज्यादा यूज करते हुए देखा। ये एक फैशन ट्रेंड है। अब इसमें गलत या सही मैं नहीं बता सकती, लेकिन आप सिर्फ पुरुषों को इस मामले के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। और समस्या ये है, जब आप छेड़खानी और इन सब की बातें करते हैं, आंकड़े ही नहीं है हमारे पास कि लड़कियां छेड़छाड़ करती हैं या नहीं। लोग हंसेंगे इस बात को सुनकर। हमारे पास आंकड़े सिर्फ पुरुष के विरुद्ध जाते हैं। एनसीआरबी का डेटा अगर आप उठा के देखेंगे तो हमारे पास आंकड़े हैं कि हर साल लगभग 65,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं। मैरिड लड़कों की बात कर रही हूं मैं। और ये बात लोगों तक पहुंची ही नहीं है आज तक। ये आंकड़े लोगों तक पहुंचे ही नहीं है। लोगों तक आंकड़े क्या पहुंचते हैं कि दहेज के लिए इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने रेप हो रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि यौन शोषण का शिकार पुरुष भी होते हैं।
जी, जैसे कि आपने आंकड़े बताए हैं तो उस हिसाब से देखा जा सकता है कि पुरुष भी कितना कुछ सह रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें सामने नहीं आ पाती है। और हम अपने सभी दर्शकों को भी कहना चाहते हैं कि आप भी हमारी इस चर्चा में जुड़ सकते हैं। हमारे लगातार जो फोन लाइन्स हैं वो आप सभी के लिए खुल रखी हैं। हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। और हमारा सवाल है कि महिलाओं के लिए बने कानूनों से क्या महिलाएं सशक्त हो रही हैं या कानून के जाल में उलझती जा रही हैं। जी, और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 012047779117, 012047779118। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार है, आप भी हमारे शो में कॉल कर सकते हैं। फिलहाल रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है, जुड़ रही है हमारे साथ।